गृहस्थ धर्म में ही ये सब संभव है। क्या संभव है? सामग्री तैयार करना, परिवार की आय बढ़ाना और प्रगति की योजना बनाना। परिवार के प्रगति कैसे हो, कैसे परिवार आगे बढ़े, ये सब योजना बनाना, ये सब काम गृहस्थावस्था में ही संभव है। बाल्यावस्था में ये संभव नहीं है, गृहस्थावस्था में संभव है। आगे फिर आती है युवावस्था, अवस्था आती है, संन्यास अवस्था आती है, उनमें ये सब बातें संभव नहीं। संभव के गृहस्थावस्था में है कि हमारे जीवन को कैसे बनाए और क्या क्या हम अच्छे से बना करके हमारे जीवन को बढ़ाए। सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए नियोजित रखा जाता है, अर्थात गृहस्थाश्रम में व्यक्ति युवा और बल संपन्न होने से, गृहस्थावस्था जो होती है वो युवा और बल दोनों परिवार और समस्त समुदाय की समृद्धि बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अंतिम दो आश्रम कौन कौन से? वानप्रस्थ और संन्यास। इन दोनों आश्रमों में जो गृहस्थावस्था में आपने प्राप्त किया है उसका उपयोग इसमें होता है, वानप्रस्थ में और संन्यास में। इस प्रकार देखिए आप, जीवन को ईश्वर ने दो भागों में बांट दिया है। पहला है बाल्यावस्था, गृहस्थावस्था, और दूसरा भाग है संन्यास। इन दोनों को मिलाकर के दूसरा भाग है। तो जो कुछ गृहस्थावस्था में आपने प्राप्त किया है वही फिर इसका उपयोग आगे जाकर के वानप्रस्थ में और संन्यास में होता है। वानप्रस्थ विश्व परिवार के लिए बलिदान त्याग है। वानप्रस्थ विश्व परिवार के लिए बलिदान त्याग, अपने आत्म कल्याण की अंतिम भूमिका संन्यास तक पहुंचती है। आपकी आत्मा का कल्याण, संन्यास अवस्था में जब आप चले जाते हो तब आपकी आत्मा का कल्याण होता है और उसमें जो है आप अंतिम पड़ाव में अपने जीवन को उद्धार कर लेते हैं। और इसमें जो है विशेष बात जो देखने को मिलती है वो यही है कि हम अच्छे से अपने जीवन को बनाएं और अच्छे से अपने जीवन को, जैसे हमारे गुरुदेव, इन्होंने पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर के इस दुनिया के अंदर माँ गायत्री को पहुँचाया। इनकी कृपा से ही, इनके प्रयत्न से ही, इनके समर्पण से ही, इनके त्याग से ही ये गायत्री माँ पूरी दुनिया में फैलती, इनके कारण। ऐसे तपस्वी जो भारत भूमि में जो पैदा होते हैं वही देश का उद्धार करते हैं और उससे देश में शांति बनी रहती है। जब शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगे तो फिर संन्यास आश्रम में आपको जाना है। पुण्यदायी लोकहित की साधना, शिक्षण और आदि का काम संभाल लेना चाहिए। गृहस्थ और विरक्त, वानप्रस्थ विरक्त सब तरफ से मन हट जाए। विरक्त का मतलब होता है कि सब तरफ से संसारिक सब बातों से हमारा मन हट जाए और पूरी तरह से हम ईश्वर में लग जाए, वो होता है संन्यास आश्रम। ऋषि गणों द्वारा निर्धारित व्यवस्था को आदि काल से जो चली आ रही है, पूर्वार्ध में अर्जित विद्या, संचित अनुभव, ये सब पूर्वार्ध में होता है। पूर्वार्ध में अर्जित विद्या, संचित अनुभव की संपदा से विभूषित व्यक्ति का यथाशक्ति सर्वश्रेष्ठ लाभ समाज को मिले। जब तक शरीर साथ दे तब तक निरंतर समाज में भ्रमण करते हुए जन जागृति का अलख जगाया जावे। श्रेष्ठता का पक्षधर वातावरण बनाया जावे। जब शरीर बल क्षीण हो जाता है, शक्ति उतनी नहीं रहती है, तब संन्यास आश्रम ग्रहण करके किसी स्थान विशेष पर या अरण्य तीर्थ स्थल पर स्थिर हो पुण्य की साधना की जाए। हर कार्य के लिए समुचित शिक्षण अनिवार्य है। कोई भी कार्य हो, किसी भी क्षेत्र कार्य हो, उसके लिए प्रशिक्षण, शिक्षण जरूरी है। बिना शिक्षण के आप उस दिशा में बढ़ नहीं सकते। बिना शिक्षण के न तो कोई चिकित्सक बन सकता है, जब तक वो शिक्षण नहीं लेगा तब तक वो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा, न तो वो चिकित्सक बन सकता है, न ही अध्यापक बन सकता है। आध्यात्मिक और परमार्थिक गतिविधियाँ अपनाकर जीवन के उत्तरार्ध को इतना मृदुल और सरस बनाया जा सकता है मानो नवीन जन्म ग्रहण किया गया हो। इतना सरल हमारे जीवन को हम बना लें
कि उनको ऐसा महसूस हुए कि हमारा नया जीवन हमको मिला है। जिस प्रयोजन के लिए यह शरीर मिला है, ये शरीर जिस प्रयोजन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मिला है, मानव जन्म का जो परम लक्ष्य है वह पूर्वार्ध में थोड़ा ही पूरा होता है। पूर्वार्ध में थोड़ा पूरा होता है और उत्तरार्ध में पूरी तरह से हो जाता है। पूर्वार्ध में शुरू में थोड़ा ही पूरा हो पाता है, अधिक उत्तम सुअवसर तो उत्तरार्ध में ही मिलता है। पूर्वार्ध के बाल्यकाल और यौवन में ईश्वर की उपासना और साधना प्रारंभ कर दी जाती है। ये आज की पीढ़ी जो है, हमारी कुछ ही पीढ़ी में वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ईश्वर के प्रति आस्था बहुत कम लोगों की है। ये ऐसे बच्चे ही जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, और ये ईश्वर की आस्था वाली कोई बात ही नहीं करते। हर घर में मैंने, कई घरों में मैंने देखा है कि बच्चे ईश्वर के प्रति ध्यान ही नहीं देते, पूजा पाठ भी नहीं करते, भटकते रहते हैं इधर। तो ये सब क्या है? ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की साधना है। उत्तरार्ध में प्रवेश करने वाला, उत्तरार्ध में जो प्रवेश करता है, उसने अगर यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में ईश्वर को के प्रति आस्था रखी, ईश्वर की उपासना करी, तो फिर उत्तरार्ध में उसको पछताना नहीं पड़ता। नहीं तो अंत में जाके पछताएगा, और मैंने बड़ी भारी गलती करी, मैंने ईश्वर के ध्यान, ईश्वर की उपासना नहीं करी, बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन उत्तरार्ध में अब कब नहीं पछताओगे? जब युवा अवस्था में आपने ईश्वर की पूजा पाठ करी। ये सब बातें गुरुदेव ने बताई है। अब कुछ प्रसंग हैं जिनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करें। देखिए, सच्चा तप, सच्चा तप किसको कहा है? श्रम, मेहनत, ये सच्चा तप। जो श्रम करेगा, मेहनत करेगा, वो देवता के रूप में हो जाएगा। इन गुरुदेव ने कितनी तपस्या करी, कितनी उपासना करी। हिमालय में भी रहे जाकर के, हिमालय में भी जाकर के इतना कष्ट उठाया उन्होंने। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है गुरुदेव की, उसमें पैदल चलते थे, पैदल पाँव में छाले भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा बंद नहीं करी, बराबर चलते रहे, और अंत में फिर वो विजय हुई उनकी। तो मतलब ये कि तपस्वी लोग हैं, इन तपस्वी संत महात्माओं के कारण आज हम अच्छी स्थिति में है। तो ये जो तप जो होता है, श्रम ही वो देवता है जो सारी सिद्धियों का स्वामी है। श्रम को ही देवता कहा है, और जो भी सिद्धियां आपको प्राप्त करना है उसका मुख्य स्वामी श्रम ही है। बिना श्रम के आपको कुछ प्राप्त नहीं किया हो सकता है। आयुष के पूर्वार्ध में इसके संपादन हेतु ही विधाता ने मनुष्य को शक्ति संपन्न बनाया है। पूर्वार्ध में मनुष्य शक्ति संपन्न बना है। जब भी इसकी उपेक्षा होती है, समाज बिगड़ जाता है। जब इसको टालते हैं लोग, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो समाज बिगड़ जाता है। राजा बिडाल, एक उदाहरण दिया उन्होंने, राजा बिडाल मुनि व्यवस्थ को प्रणाम कर, राजा बिडाल मुनि व्यवस्थ, संत का नाम है, मुनि का नाम है व्यवस्थ, को प्रणाम करके चुपचाप बैठ गए। सूक्ष्मदर्शी गुरु ने जान लिया कि बिडाल किसी गंभीर चिंता में व्याकुल है। वो समझ गए कि कोई गंभीर चिंता में व्याकुल है। उन्होंने पूछा, बिडाल तुम आज अशांत से क्यों दिखते हो? आज तुम इतने अशांत क्यों हो? तुम्हें कोई चिंता सता रही हो तो बताओ। शिष्य ने अपनी अंतर्वेदना को प्रकट करते हुए कहा, क्या कहा? देव, न जाने क्यों प्रजाजन अशांत हैं। मेरी जनता, जिसका मैं शासक हूँ, मेरी जनता क्या मन क्यों अशांत है, भटक रही है मेरी जनता। अब देखिए और क्या है, लोग धर्म और शांति से विमुख हो रहे हैं। धर्म के प्रति लोगों की आस्था नहीं है। मेरे राज्य के निवासियों की आस्था धर्म के प्रति नहीं है, वो भटक रहे हैं। धन धान्य की कमी होती जा रही है। लोग परस्पर स्नेह भाव से नहीं रहते, अपराध वृत्ति भी बढ़ती जा रही है। ये सब बातें गुरुदेव को बताई। देवस्थ ने कहा, बस जिस देश में लोग कठोर परिश्रम से जी चुराते हैं। अब गुरुदेव ने क्या कहा, मुनि ने क्या कहा कि देखिए आप जो बातें सब कह रहे हैं वो सब सही बात है, लेकिन जिस देश के लोग कठोर परिश्रम से पीछे हट जाते हैं, कठोर परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, जी चुराते हैं, वो समाज श्रम का सम्मान स्थान न दे, वहाँ श्री समृद्धि कैसी रह सकती है। श्रम को ही तप समझ करके यदि साधना की जाए तो समाज के ये दोष स्वयं दूर हो जाएंगे। तो तुम्हारी जनता इसीलिए भटक रही है कि श्रम से दूर। उनका संताप का कारण गुरुदेव ने बता दिया। अगला प्रसंग है प्रगतिशील नारी। नारी के बारे में कहा है,
अब ये नारी कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आप सब जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको मालूम है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत बड़ी कवियत्री रही है। उसने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम के अंदर उसकी कविताएं हैं। महान लक्ष्मीबाई की वाली जो कविता, उनकी पूरी बुक है, बहुत बड़ी पॉपुलर कविता है। अब देखिए, दूसरी लड़कियों की तरह विवाह तो सुभद्रा कुमारी चौहान का भी हुआ था, उसने विवाह तो किया था, पर उन्होंने उसे बेड़ी नहीं बनने दिया। पति की मार्गदर्शिका बनकर उनने अपनी प्रतिभा का एक नया आदर्श उपस्थित किया। विवाह के बाद भी उनने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पति को वकालत के पेशे से छुड़ाकर खंडवा के कर्मवीर का सह संपादक बनाया और स्वयं भी उस माध्यम से अपनी लेखनी परिमार्जित करती रही। जिस व्यक्ति से उसने शादी करी, उस पति को उसने अपने हिसाब से दिशा दी, जीवन जीने की कला सिखाई और संपादक बनाया। एक पत्रकार का एक पत्र चलता था कर्मवीर, उसका संपादक बनाया। कांग्रेस आंदोलन छिड़ा तो मध्य प्रदेश की सबसे पहली महिला थी जो जेल गई। उनके पति भी स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए। स्वास्थ्य और धन की दृष्टि से उन्हें सदा अड़चन रही। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, धन की भी कमी थी, पर उनने कभी भी अपनी दृढ़ता को झुकने नहीं दिया। वो मध्य प्रदेश के जन जागरण में उनका व्यवहारिक योगदान भी कम नहीं था। उनकी कितनी रचनाएं प्रकाशित हुई और उच्च कोटि की मानी गई। ये प्रगतिशील समाज के लिए एक अनुकरणीय राजमार्ग छोड़ गई। ये प्रगतिशील महिला के बारे में लक्ष्मी अपने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में गुरुदेव ने बताया है। अगला प्रसंग है फुर्सत कभी नहीं मिली। फुर्सत कभी नहीं मिली। कहते ना लोग बात, अरे मेरे को कहाँ टाइम मिलता साहब, अरे भाई थोड़ी बहुत उपासना करा करो भगवान की। अरे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता साहब, मजबूरी है, परेशान है साहब। अभी अब देखिए उसके बारे में क्या कहा है। आयु बीतती जाती है, प्रौढ़ावस्था आती है, पर व्यक्ति अपने ही बनाए बंधनों में जकड़ा रहता है, उबर नहीं पाता। एक व्यवसायी और साधु में अक्सर भेंट होती रहती थी। एक व्यापारी था और एक संत था, साधु था, उन दोनों की हमेशा भेंट होती रहती थी। साधु सत्संग में आने की बात कहता कि भैया तुम सत्संग में आया करो। व्यवसायी व्यस्तता का बहाना बना देता। धन बढ़ता गया और व्यस्तता बढ़ती गई। धन भी कमा रहा था खूब, लेकिन उसकी व्यस्तता और धन कमाने में और बढ़ती चली गई। अधिक धन बढ़ जाने से उसने एक आलीशान मकान बनाया। दुकान से घर आया तो पत्नी ने खिचड़ी परोसी। एक बोला खाने की फुर्सत नहीं, पहले जरा मकान की निगरानी करके आऊं। आ रही समझ बात आपको? देखकर निकल ही रहा था कि ऊपर से एक भारी पत्थर गिरा और सिर का कचूमर निकल गया। खिचड़ी जहां की जहीं रह गई। महात्मा ने क्या कहा था? साधु महात्मा ने क्या कहा था कि सत्संग में आया करो। उसके ये फजीते हो रहे हैं। अब देखिए आगे, प्राण निकलने पर बाहर आई आत्मा। जब प्राण निकल गए तो उसकी आत्मा बाहर आई तो साधु ने देखा, उसकी आत्मा को साधु ने देखा और पूछा, अब सत्संग की फुर्सत है क्या? अब सत्संग की फुर्सत है क्या? देखो, पश्चाताप भरी आंखों से संत की ओर देखा और कर्म फल भुगतने के लिए आगे बढ़ गई। अब तो कर्म फल भुगतना है, क्योंकि गलती हो गई हमसे और जीवन ऐसे चलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि हम ईश्वर को भी याद रखें और ईश्वर का पूजन पाठ भी करें, काम भी करें। आजकल तो संत महात्मा ये भी कहते हैं कि आप चलते फिरते घर का काम करते ईश्वर का स्मरण करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये हो गायत्री मंत्र हो। ओम गुरुवासो तसिपुरन भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलते फिरते आप चलने दीजिए, आपका यही आपकी साधना हो जाएगी, यही आपकी उपासना हो जाएगी। और आप लोग ये कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगला प्रसंग है, बोकर फसल बनाई। एक धनी ने अपने चारों पुत्र वधुओं की, एक धनी व्यक्ति ने अपनी चारों पुत्र वधुओं की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए 5-5 धान के दाने दिए। अपनी बहुओं को 5-5 धान के दाने दिए और कहा वह 2 वर्ष बाद उनका लेखा जोखा लेगा।
2 वर्ष बाद उनका लेखा जोखा लेगा। एक बहू ने उन्हें कूड़े में फेंक दिया। अरे क्या फालतू बात है, उसने कूड़े में फेंक दिया, मेरे जैसे कूड़े में फेंक दिया। ज्ञानी है भाऊजी, आप तो ज्ञानी है, आप तो देख नहीं सकते। सोचा घर में ढेरों धान भरा है, ससुर जी जब मांगेंगे तब दे देंगे। दूसरी ने चिड़िया को चुगा दिया। दूसरी बहू ने क्या करा, वो 5 दानों को चिड़िया को चुगा दिया। तीसरे ने रुमाल में बांध करके उस अमानत को सुरक्षित रख लिया, ठीक है। और चौथी ने क्या करा, पास की जमीन में बो दिया। चौथी बहू ने पास की जमीन में 5 दानों को बो दिया। बेटा बेटा अच्छी चली पढ़ाई, उन्हें बोया और कई फसलें एक साल में काटते हुए, 2 साल का टाइम दिया था उन्होंने, कई फसलें एक साल में काटते हुए बढ़ाकर उन्हें एक मन बना दिया। कई वर्ष बाद ससुर ने चावलों का ब्यौरा मांगा तो जिसने बोकर फसल बढ़ाई, ठीक है, उसे बुद्धिमान माना और प्रशंसा की और उसको उपहार दिया। देखिए चारों बहू में से किसने उसका मूल्यांकन किया और किसने नहीं किया, ये सब बातें सामने आ गई। भगवान ने 5 तत्व और 5 प्राण का यह जीवन दिया है। भगवान ने 5 तत्व और 5 प्राण का ये जीवन दिया है, सो उसका गौरव बढ़ाते हैं, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। वानप्रस्थ में व्यक्ति समाज रूपी क्षेत्र में सत्प्रक्रियों के बीच बोता है और लहलाती फसल काटता है। वानप्रस्थ में जब आने के बाद में वो अपनी मेहनत की पूंजी बोएगा और उससे फसल काटेगा, मतलब अपना भला करेगा। अगला प्रसंग है तब की कसौटी। तब की कसौटी, कसौटी मतलब परख, कसौटी का मतलब होता है परख। क्या परख है तब की? तब की कितनी बड़ी वो है। क्षणिक पुत्र मेघ, क्षणिक पुत्र मेघ ने भगवान बुद्ध से मंत्र दीक्षा ली आदिवासी में और उनके साथ ही रह करके तपस्या में लग गए। विरक्त मन को उपासना से असीम शांति मिलती है। विरक्त मन को, जो मनुष्य का मन बिगड़ा हुआ है, उसको अगर थोड़ा सा उस पर नियंत्रण किया जाए और उपासना की जाए तो अंत में बहुत शांति मिलती है। कूड़े से जीवन में मणिमुक्ता की सी ज्योति झिलमिलाने लगती है। मन वाणी चित्त अलौकिक स्फूर्ति से भर जाते हैं। साधक को रस मिलने लगता है। जो मेघ भी अधिकांश समय उसी में लगाते, किंतु भगवान बुद्ध की दृष्टि अत्यंत तीखी थी। वह जानते थे कि रस सब एक है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। रस की आशा चिर नवीनता से बंधी है, इसीलिए जब तक नयापन है तब तक उपासना में रस स्वाभाविक है। किंतु यदि आत्मोत्कर्ष करना है, आत्मा का उद्धार करना है और निष्ठा अगर नहीं है तो मेघ का मन उचड़ जाएगा। भावना भी होना चाहिए करने की, अतएव उसकी निष्ठा को सुदृढ़ कराने वाले तप की आवश्यकता है, जो मेघ को बार बार इधर धकेल सके। मेघ में कभी रूखा भोजन नहीं किया था, मेघ ने कभी रूखा भोजन नहीं किया था, अब उन्हें रूखा भोजन जाने लगा। कोमल शैया के स्थान पर भूमि पर सोने लगे। आकर्षक वेशभूषा के स्थान पर मोटे कपड़े पहन के सुखद सामाजिक संपर्क के साथ में राजपथ आश्रम की स्वच्छता, सेवा व्यवस्था, एक एक सब में जितना मेघ को लगाया जाता उनका मन उतना ही उत्तेजित होता। महत्वाकांक्षाएं सिर पीटती और अहंकार बार बार उनका खड़ा होकर के कहता, अरे मूर्ख मेघ, कहाँ गया वह रस? जीवन के सुख भोग को छोड़ करके कहाँ आ फंसा? मन और आत्मा द्वंद्व निरंतर चलते रहते। एक दिन वह स्थिति आ गई जब मेघ ने अपनी विरक्ति का अस्त्र उतार फेंका और कहने लगे, तात मुझे तो साधना कराइए, तब कराइए जिससे मेरा अंतःकरण पवित्र बने। देखिए आप, इसमें खास निचोड़ वाली जो बात है वो क्या है कि सब प्रकार के सुख को छोड़ दिया और सबको छोड़ने के बाद में उसको ऐसा लगा, क्या करा मैंने, बहुत बड़ी गलती करी, सब सुख चले गए मेरे। लेकिन अंत में जब उसकी आत्मा जागी तो फिर उसने समझा इस बात को और समझ करके कहा कि मैंने गलती करी, तात मुझे तो साधना कराइए जैसे मेरा अंतःकरण पवित्र बन सके। तथागत मुस्कुराए और बोले, तात यही तो तब है कि तुम जाग गए, अभी तो तुम सोए हुए थे, अब तुम जाग गए। विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक स्थिरता यह गुण है, जिसमें आ गया वही सच्चा तपस्वी, वही स्वर्ग विजेता है।
उपासना तो उसका एक अंग मात्र है। मेघ की आंखें खुल गई और वे सच्चे योद्धा की भांति मन से लड़ने चल पड़े। वानप्रस्थ बिना मन के मल्ल युद्ध को जीते नहीं लिया जाना चाहिए। वैसे वेश वेशाई रहे मन का कहीं और, यह जीवन तो भौतिक जीवन से भी गया बीता है। तो मतलब कहना कि वानप्रस्थ में ही हम ये सब कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा ब्रह्मचर्य और हमारी युवावस्था उनमें हमने अच्छे से पुण्य किए हो, तो ही वानप्रस्थ में हमारी विजय हो सकती है। अगला अंतिम प्रसंग है आज का, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। चट्टान रास्ते में बैठी थी, चट्टान रास्ते में बैठी थी। नदी का प्रवाह रोक करके बोली, बहन थोड़ी देर सुस्ता लो। यह दुनिया कृतज्ञों से भरी है, तुम्हारी उदार तत्परता की कोई सराहना तक नहीं करेगा। ये दुनिया जो है ना, तुम्हारी इतने मेहनत की कभी सराहना नहीं करेगी, तारीफ नहीं करेगी। कोई भी अच्छे काम करता है ना, उसकी प्रशंसा बहुत कम जो समझते हैं वही लोग कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। वही बात वो उसको कह रही है कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो, इतनी आगे बढ़ती जा रही हो, लेकिन कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, तुम्हारी उदार तत्परता की कोई सराहना तक नहीं करेगा। नदी ने चट्टान की सद्भावना को सराहा, और क्या हुआ आगे, और रुकी नहीं, बोली मुझे चलने में तो आत्म संतोष मिलता है, वही क्या कम है जो लोगों को कृतज्ञता को देखने का प्रयत्न करूं। मेरा धर्म तो सतत चलते ही रहने का है, जिसे निभाने का मैं प्रयास करती हूँ। सरिता की तरह वानप्रस्थ का अर्थ है चलते रहो, रुको मत, अपनी प्रतिभा के अनुदान सबको बांटते रहो। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी विनायकम श्री रामचंद्रम हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी भक्ति को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, और आपका भाव हमेशा यही बना रहे। धन्यवाद। आशीर्वाद।